एक दोहा मैं अक्सर कहा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इससे पहले जनाबे मोहतरम फिगार साहब का। आपने बहुत रेखांकनीय काम आप कर रहे हैं। आपकी तारीफ में ज़्यादा कहने के लिए शब्द नहीं है, किंतु मेरे बारे में जो साहब कहे गए हैं ऐसा तो अभी दूर दूर तक कहीं है नहीं। फिर भी कि बहुत भली, इसे बड़ी नहीं कह सकते। वैसे तो एक शायर जो है वो श्रोता भी उसी में है। जो आंशिक रूप से शायर होता है वही श्रोता होता है। वो पूर्ण रूप से श्रोता होता है जो आंशिक रूप से शायर है। तो बहुत भली महफिल सजी। अब बड़ी हो 5000 लोग हों तो उसे बड़ी कहें, यहाँ भली कहने से काम चल जाएगा कि बहुत भली महफिल सजी, भले भले हैं लोग और शायद ही मैं दे सकूं अपना कोई योग। शायद ही मैं दे सकूं अपना कोई योग। और आपने हिंदी और उर्दू की बात की है कि मैं हिंदी से उर्दू की तरफ आया हूँ। ये आकर्षण है उर्दू का। इसका जो कहन है वो लाजवाब है। और ये मेरे कहने से हिंदी कहीं कमतर नहीं हो जाती। लेकिन चलिए मैं अपनी बात कहता हूँ कि गज़लें मुकम्मल कह सके तेरे लिए आशा कहाँ। गज़लें मुकम्मल कह सके तेरे लिए आशा कहाँ। अब तू महेंद्र ये बता कि तुझमें वो सामा कहाँ। अब तू महेंद्र ये बता कि तुझमें वो सामा कहाँ। अभी बहुत सीखना है आप लोगों से कि सारा जहां उसे बस खुशबू से तोलता है। सारा जहां उसे बस खुशबू से तोलता है। वो बात बात में बस उर्दू जो बोलता है, वो बात बात में बस उर्दू जो बोलता है। और फिर हिंदी और उर्दू जैसा बात हुई चलता रहेगा, कभी हिंदी कभी उर्दू। के एक दोहा है कि सच बोलो तो आजकल हो जाती है जेल। सच बोलो डोभाल जी, सच बोलो तो आजकल हो जाती है जेल। और ना जाने किससे कहा कब हो जाए खेल। ना जाने किससे कहा कब हो जाए खेल। मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों की उपस्थिति को। मैंने फिर कहा, फिर मैं इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ कि हमारा स्वर कहीं मंद नहीं होना चाहिए कि हम 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं श्रोता सामने। हमें नहीं चाहिए किसी की ऑडियंस इतने कि 5000 हो, 7000 हो, 10,000 हो। हमारे लिए एक श्रोता 1 लाख के बराबर और वो आप। तो उसमें कहना ये है, थोड़ा सा मुझे याद करने में आजकल थोड़ी सी परेशानी रहती है, याद रखने में। जो मुझे याद आता जाएगा मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। और जहां ऐसा लगेगा कि अब तो मैं अपना स्थान ले लूँगा। कि आजकल जो चल रहा है, अभी मेरे श्रीवास्तव जी ने जो यहाँ कविता पेश की, वो व्यवस्था हमारी है। हमारी व्यवस्था रुग्ण हो चली है। हमारी व्यवस्था उस अवस्था में पहुंच गई है। मैं यहाँ भाषण और लेक्चर देने नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने उस पर आता हूँ
कि तेरी शादी में तो नाचेंगे, तेरी शादी में वे ही तो नाचेंगे सब, तेरी शादी में वे ही तो नाचेंगे सब। तूने जिनको चटाया बहुत माल है, तेरी शादी में वे ही तो नाचेंगे, वे ही तेरी शादी में वो ही तो नाचेंगे सब। तूने जिसको अंबानी की बेटी की शादी उसके चटाया बहुत माल है। और सच अगर देखना हो, सच अगर देखना हो तो देखो यहाँ फोन वालों के जख्मों का क्या हाल है। सच अगर देखना है तो यहाँ देखो, यहाँ फोन वालों के जख्मों का क्या हाल है। तेरी शादी में तो वो ही नाचेंगे जिनको चटाया तूने बहुत माल, जिनको चटाया तूने बहुत माल है। और फिर के एक वो याद आएगा अगर मुझे कि चलिए अभी दूसरा कह देता हूँ कि कहीं भी फिट नहीं होता महेंद्र इस जमाने में। हालांकि ये मक्ता है इस तरह का शायर का जो नाम आता है, मैं शायर हूँ भी नहीं कि वो मक्ते में आता, लेकिन चलिए मैंने इसे लेकर के कह दिया कि कहीं भी फिट नहीं होता महेंद्र इस जमाने में, उसे दुनिया लगी बस तोड़ करके आजमाने में। कहीं भी फिट नहीं होता महेंद्र इस जमाने में, उसे दुनिया लगी बस तोड़ करके आजमाने में। और समय के साथ जो बदला नहीं धोखा मरेगा वो, समय के साथ जो बदला नहीं धोखा मरेगा वो। समय बतला रहा छोड़ो सच्चाई करने खाने में, समय बतला रहा छोड़ो सच्चाई करने खाने में। और अब भले ही मेरा ये सर जाए, अब भले ही मेरा ये सर जाए, रब करे उसको ये खबर जाए। अब भले ही मेरा ये सर जाए, रब करे उसको ये खबर जाए। और चोर को चोर कह दिया मैंने, अब मारे मुझको या वो मर जाए। चोर को चोर कह दिया मैंने, अब मारे मुझको या वो मर जाए। और एक मतलब वो शेर याद आ रहे हैं कि समय की बहुत पाबंदी दुश्मनी का भी तो कुछ मिजान होना चाहिए, दुश्मनी का भी तो कुछ मिजान होना चाहिए, दुश्मनी का भी तो कुछ मिजान होना चाहिए। कायदे से दुश्मनों का मान होना चाहिए। दुश्मनी मैं सलाम करता हूँ आपको, आपकी उपस्थिति में प्रणाम करता हूँ, वंदनीय उपस्थिति है कि दुश्मनी का भी तो कुछ मिजान होना चाहिए, कायदे से दुश्मनों का मान होना चाहिए। और कुछ नहीं होगा फकत इंसान होने से यहाँ आदमी को जान होना चाहिए, आदमी को आदमी की जान होना चाहिए। और हर कोई आया अगर बस जीतने के वास्ते, हर कोई आया अगर बस जीतने के वास्ते, प्यार में फिर कौन हारे ध्यान होना चाहिए, प्यार में फिर कौन हारे ध्यान होना चाहिए। और एक आध दोहा फिर याद आ गया कि राजाओं के वास्ते बनना था सब जूस, राजाओं के वास्ते बनना था सब जूस। अब राजाओं के वास्ते बनना था सब जूस,
और अगर हिंदी में कहें कि अफसर सब पकड़े गए, आम रहे थे चूप। और उर्दू की तर्ज में अगर थोड़ा कहना हो कि राजाओं के वास्ते बनना था सब जोश, कारिंदे पकड़े गए, आम रहे थे चूप। कारिंदे पकड़े गए, आम रहे थे चूप, और हम तो वापस आ गए, मेला ढूंढ तमाम, मिला न कोई आदमी, चूसे पड़े थे आप। हम तो वापस आ गए, मेला ढूंढ तमाम, मिला न कोई आदमी, चूसे पड़े थे आप। और बंजर में बहती फिरे, अब तो पवन उदास, बंजर में बहती फिरे, अब तो पवन उदास, और नाग फनी ने दे दिया फूलों को वनवास। नाग फनी ने दे दिया फूलों को वनवास। और एक मतलब वो शेर शायद और याद आ जाएगा मुझे कि आपके पास तो भंडार है। अगर तुझ पे ढेरों निशाने नहीं है, अगर तुझ पे ढेरों निशाने नहीं हैं, तो फिर जिंदगी तेरे माने नहीं है। अगर तुझ पे ढेरों निशाने नहीं हैं, तो फिर जिंदगी तेरे माने नहीं है। और किसी से ज्यादा उम्मीदें न रखना, किसी से ज्यादा उम्मीदें न रखना, तो फिर जिंदगी तेरे माने नहीं है। किसी से ज्यादा उम्मीदें न रखना, यहाँ लोग तेरे दीवाने नहीं हैं, यहाँ लोग तेरे दीवाने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।